हेलो नमस्कार, वेलकम ऑल। मैं हूं सागर भार्गव राइडर्स एकेडमी से। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि अब आपका 2 और 3 दिसंबर का एचटेट का एग्जाम है, लेवल 1, 2 और 3 का। सो इसी के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो रिकॉर्ड किया है सो दैट आपकी जो कॉमन पेपर है उसके अंदर इंग्लिश का जो सेक्शन है वो हम यहाँ पर क्लियर कर सकें। इस वीडियो के अंदर और आने वाले 2-3 और वीडियोस के अंदर, आने वाले 3-4 दिन के अंदर 2-3 वीडियोस और आएंगे बेटे। और उन सभी वीडियोस के अंदर हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और उन्हीं के थ्रू हमारी जो इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। राइट स्टूडेंट्स? सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगेगी एंड प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा सो दैट आपको जितनी भी जो भी डाउट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं जो एचटेट के आपके कॉमन पेपर में इंग्लिश में आते हैं ग्रामर के रिगार्डिंग, उन सभी में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस के अंदर, नीचे दिए हुए सेंटेंसेस के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। ठीक है, तो दिए हुए सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग कौन सा ऑप्शन बताता है वो हमें देखना है। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि सेंटेंस एक्चुअल में है क्या। हमारा हमारा सेंटेंस है बेटे, ही इज ओवरलुक। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर टू और एना, ये हमारे दो ऐसे वर्ड हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हीं दो वर्ड्स को जब हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं तो ये हमारे कंजंक्शंस की तरह काम करते हैं। लेकिन कंजंक्शंस के अंदर भी थोड़ा सा अलग अलग यूजेज है दोनों का। तो देखिए टू जो है वो जहां पर यूज होगा वहां पर आप ये चीज मान के चलिए कि उन दो सेंटेंसेस के अंदर से जो दो सेंटेंसेस को टू जोड़ेगा, उन दो सेंटेंसेस के अंदर से एक सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव रहेगा बेटे और एक सेंटेंस जो है वो नेगेटिव रहेगा। राइट? और एनफ जो है उसके अंदर दोनों सेंटेंसेस जो है वो पॉजिटिव रहेंगे बेटे। ठीक है, तो टू जो है एक सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, और एनफ में दोनों सेंटेंसेस पॉजिटिव रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आप। ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक, कि वो इतना क्यूट है कि उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता उसके लिए हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में ही इज टू क्यूट एंड ही कैन बी ओवरलुक, तो इसमें तो नॉट तो आया ही नहीं किसी में, तो ये गलत रहेगा। ही इज टू क्यूट बट ही कैन बी ओवरलुक, तो ये भी आपका इनकरेक्ट रहेगा बेटे। थर्ड ऑप्शन है ही इज सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक। हाँ, ये हमारा ऑप्शन रह सकता है। यहाँ पे देखिए कैन नॉट भी है, और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास दोनों ही सेंटेंसेस में नॉट आ रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलेगा बेटे। थर्ड आंसर, थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा, जिसके अंदर एक सेंटेंस जो है उसमें पॉजिटिव है और दूसरा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। तो ही इज सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। राइट स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चेंज द नरेशन। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको नरेशन चेंज करना है। तो नरेशन के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटे, आपको हमेशा दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। कौन सी दो चीजें? सबसे पहली बात तो आपको देखना है कि काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है। राइट? काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है। और दूसरा आपको ये देखना है कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपका क्या रहेगा बेटे। तो फॉर्म ऑफ वर्ब को आपको चेंज करना है, ये आपको ध्यान रखना है, और काइंड ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस क्या रहेगा यहाँ पर। केविन सेड टू मिस्टर कॉपर, प्लीज बी काइंड टू मी। तो केविन सेड टू मिस्टर कॉपर, प्लीज बी काइंड टू मी। यहाँ पर प्लीज जो वर्ड है उसकी वजह से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो प्लीज वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है? रिक्वेस्ट के लिए यूज हुआ। और अगर ये रिक्वेस्ट के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि रिक्वेस्ट तभी यूज होती है जब हम हमेशा इंपैरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट हमेशा की जाती है। राइट? और इसके साथ साथ
बी काइंड टू मी। यहां पर आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखनी कि अगर आपका इंपैरेटिव है तो आपके सेड टू की जगह प्लीज अगर लिखा हुआ है तो रिक्वेस्टेड आएगा। क्या आएगा बेटे? अगर प्लीज है तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड लिखेंगे। किसकी जगह पर? सेड टू की जगह पर। सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड आ जाएगा। और जो कॉमाज है, ठीक है, आपके जो कॉमाज हैं, कौन से कॉमाज? आपके जो इन्वर्टेड कॉमाज है, कोटेशन मार्क वाले जो कॉमाज है, इनकी जगह पर आपको क्या यूज करना है? इनकी जगह पर आपको यूज करना है टू। राइट? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ इंपैरेटिव सेंटेंस में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं। Kevin said to Mr. Copper, please be kind to me. तो requested वाले sentences हम देखते हैं। requested में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है requested। अब यहाँ पर दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि आपका जो वर्ब फॉर्म है वो क्या है? वर्ब फॉर्म रहेगा be kind to me। तो be kind, ये तो ऑलरेडी सेम वर्ब फॉर्म है, इसके अंदर हमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन आपका बेटे चेंज होता है, एक रूल है SON 1 2 3। तो पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अगर फर्स्ट पर्सन है तो एस यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन है तो ओ यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन है तो एन यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। सो यहां पर हमारे पास मी मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन है? केविन। केविन एक बॉय है, इस वजह से वहां पर आप चेंज कर देंगे हिम के अंदर उसको। राइट? सो केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में मी था, मी एज इट इज नहीं रहेगा, मी हमेशा चेंज हो जाएगा हिम के अंदर। राइट स्टूडेंट्स? तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट। चलिए फटाफट चलते हैं। क्वेश्चंस अगर अच्छे लगेंगे आपको तो प्लीज लाइक और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से फिल इन द ब्लैंक करना है। यू हैड बेटर डैश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। अब देखिए बेटे, ये चीज आपको याद रखनी है कि आ जाए, हैड रैदर अगर आ जाए, वुड रैदर अगर आ जाए, ठीक है, ये सारे आपके किस फॉर्म के होते हैं? ये सारे बेटे आपके ये मॉडल वर्ब्स है। राइट? तो हैड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर। राइट? तो इन सभी के साथ आपको क्या यूज करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो बिल्कुल ही बेस फॉर्म होता है, जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ होता, ना ही एस, ना ही आईएनजी, ना ही ईडी, ना ही कोई भी किसी भी तरीके का थर्ड फॉर्म, कुछ भी नहीं जुड़ा होता, दैट इज द वेरी फर्स्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस के अंदर बेस फॉर्म आपका कौन सा है? फोर्थ, वॉश। तो यू हैड बेटर वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटे। द वर्ड गैरुलस मीन्स। अब जो वोकैबुलरी है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। गैरुलस जो वर्ड है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत ही बातूनी, बहुत ही टॉकेटिव, उसका मीनिंग होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्लियर रहेगा। ठीक है बेटे? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो गैरुलस जो है उसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा टॉकेटिव। ठीक है? एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपसे सेम मीनिंग पूछा जाए या सिमिलर मीनिंग पूछा जाए तो वो आपके सिनोनिम्स होंगे बेटे। ठीक है? वो आपके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे, जिसके अंदर आपको सेम मीनिंग आपको बताना है। राइट? और अगर एंटोनिम आपको बोल दिया जाए तो एंटोनिम के अंदर आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। ऑपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत, विलोम शब्द। ठीक है? तो ऑपोजिट आपको बताना पड़ेगा एंटोनिम के अंदर। अब यहां पर आप देख सकते हो कि वायलेंट जो है उसके लिए आपके जो सिनोनिम्स हैं वो आपका ब्रूटल भी हो सकता है, ठीक है, आपका बारबेरिक भी हो सकता है। राइट? ये वर्ड्स आपके सिनोनिम हैं वायलेंट के। एब्यूजिव जो है उसके लिए आप डेरोगेटरी यूज कर सकते हैं। राइट? तो डेरोगेटरी आप वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। एब्यूजिव के साथ साथ आप डेरोगेटरी वर्ड को एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं। राइट? फिर उसके बाद अबंडेंट जो है, अबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है? अबंडेंट का मतलब गैरिलस या टॉकेटिव नहीं होता, अबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा। तो वहां पर आप एम्पल अगर आपके पास वर्ड है या कोपियस आपके पास वर्ड है तो वो चीज को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। राइट? तो चलिए आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा स्टूडेंट्स,
जिसके अंदर है अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो ऑप्शंस हमारे पास है यहाँ पर, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू मेनी, स्पॉइल, द ब्रॉथ और कुक्स। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि ज्यादातर ये जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं ना बेटे एस्टेट के अंदर, ये या तो आपके कोई बहुत ही फेमस कहावत मिलेगी, कोई फेमस एडियम आपको मिल सकता है, राइट? तो उसको आप याद रख के, उसको ध्यान में रख के आपके जंबल सेंटेंसेस ठीक किए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि एक इडियम होता है, टू मेनी कुक्स, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। कि अगर 10 हाथ लगते हैं ना एक खाने पर, एक डिश पर अगर 10 हाथ लगते हैं तो वो हमेशा खराब ही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इडियम है इसको आपको जबल सेंटेंस करके दिया गया है, इसी को आपको सीधा करना है। चलिए देख लेते हैं। टू मेनी यानी कि वन, वन पहले रहेगा तो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कोई है। फिर उसका टू मेनी कुक्स, फोर्थ, तो आपका फोर्थ भी दोनों ऑप्शन में है। स्पॉइल द ब्रॉथ, सेकंड जिसके पास है वो आपका आंसर रहेगा, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको बताया जा रहा है ताकि आप इनको याद रखें, राइट स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट डैश। तो यहां पर ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपके टेंसेस के क्वेश्चन है, राइट? तो जिन भी लोगों को टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो टेंसेस के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बेटे हमेशा कोई ना कोई हिंट जरूर होता है, ठीक है? और टेंसेस के अंदर हिंट जो होता है वो आपका होता है टाइम स्टैम्प, ठीक है? टाइम जो है, टाइम का जो वर्ड होता है, टाइम वर्ड, तो वो आपका हिंट रहेगा टेंसेस के क्वेश्चन के अंदर। अब वो जो टाइम स्टैम्प है उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि किस टेंस के अंदर कौन से टाइम स्टैम्प आते हैं। जैसे आप ये याद रख सकते हैं कि जब भी आपके पास वाइल वर्ड आता है, ठीक है, आपके पास अगर वाइल आएगा, ठीक है, या फिर आपके पास व्हेन आएगा, तो इसका मतलब उनमें से एक सेंटेंस जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस का रहेगा, राइट स्टूडेंट्स? वो किसका रहेगा? आपका कॉन्टिन्यूअस का रहेगा एक सेंटेंस। अब यहाँ पर चारों के चारों में आपको कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से देखने को मिल रहा होगा। आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस के अंदर V1 आईएनजी फॉर्म यूज होता है, लेकिन उससे पहले भी क्या यूज होना है वो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, चारों में ही रेनिंग 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 और रेनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, चारों ऑप्शन में रेनिंग है, लेकिन क्लियर कैसे करेंगे आप? यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो ऑप्शन में ब्लैंक में भी आपका प्रेजेंट टेंस का ही एक आंसर आएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन है, सेंटेंस है लेट अस स्टे हियर। अब ये जो लेट अस स्टे हियर है, ये आपका क्या है कि अभी यहां रुकते हैं, ठीक है? लेट अस स्टे हियर, यहां रुकते हैं, व्हाइल इट डैश, कि जब तक बारिश हो रही है तब तक यहाँ रुकते हैं। तो जब तक बारिश हो रही है, बारिश हो रही है अभी, तो इसीलिए हम यहाँ पर रुकते हैं। तो उसके लिए प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे बेटे। क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट, लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट इज रेनिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जंबल सेंटेंस तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो एरर फाइंडिंग है क्वेश्चन वो आपको मिलेगा यहाँ पर। एरर फाइंडिंग के अंदर भी हो सकता है आपके कोई सिंपल सेंटेंसेस आ जाएं, या एरर फाइंडिंग में भी आपके इडियम्स या फिर फ्रेजेस जो है बेटे वो आ सकते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं। द थीफ टुक टुवर्ड्स हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव। अब जैसे ही पुलिस वैन को देखा तो थीफ जो है वो भाग गया, चोर जो है वो भाग गया। लेकिन यहाँ पर एक फ्रीज यूज किया हुआ है, टुक टुवर्ड्स हिज हील्स। तो टुक टुवर्ड्स हिज हील का मतलब ये यही हुआ ना कि एकदम से भाग जाना, ठीक है? एकदम से भाग जाने के लिए टुक टुवर्ड्स हिज हील ये इडियम यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, कभी भी आप टुक टुवर्ड्स हिज हील यूज नहीं करते बेटे, आप हमेशा यूज करेंगे टुक टू हिज हील्स, राइट स्टूडेंट्स? आप क्या यूज करेंगे? टुक टू हिज हील्स। तो आपको पता चल गया यहाँ पर टूवर्ड्स नहीं है, टू है, इसी वजह से एरर जो है वो किसके अंदर हुआ? आपको इनकरेक्ट पार्ट बताना है, तो एरर किसके अंदर हुआ? फर्स्ट पार्ट के अंदर हुआ, तो फर्स्ट पार्ट आपका आंसर रहेगा।
चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही हैज कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। अगेन एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज है। तो ही हैज कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक। अब बेटे आप सभी को ये पता है, ब्लंडर आपने वर्ड बहुत बार सुना है, तो ब्लंडर जो है, ठीक है, उसका अपने आप में मीनिंग होता है मिस्टेक। ब्लंडर का अपने आप में मीनिंग क्या होता है? मिस्टेक। और एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग किसी भी एक सेंटेंस में बार बार नहीं आते, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ब्लंडर तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में जो मिस्टेक लिखा हुआ है ये आपका गलत है। राइट, सो थर्ड ऑप्शन आपका रहेगा इनकरेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक और शेयर करते चलिएगा बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब भी आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो यहां पर आप ये देखेंगे कि सेंटेंस आपको दिया हुआ है, नीदर यू नॉर शी डैश मेड द मिस्टेक। नीदर यू नॉर शी डैश मेड द मिस्टेक। अब यहां पर दिक्कत क्या है? दिक्कत बेटे, जब भी आप ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन है उसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात देखेंगे, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको सिंगुलर और प्लूरल उसके हिसाब से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फिल करना पड़ेगा सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। एक चीज आप याद रखिए कि जब भी आपके पास एक सेंटेंस में नीदर या नॉर आ जाता है, ठीक है, नीदर या नॉर आ जाता है, या फिर ईदर और आ जाएगा, ठीक है, तो अगर ये दोनों में से कोई भी चीज आपके सेंटेंस में आपको मिलती है तो वहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बाद वाले यानी कि नॉर और के साथ जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर वो सिंगुलर है तो वो सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर अब देखते हैं कि नॉर के साथ यानी कि सेकंड जो सब्जेक्ट है वो यहां पर क्या है। सेकंड सब्जेक्ट आपका शी है। शी का मतलब लड़की के लिए यूज किया जाता है प्रोनाउन, और शी है, इसीलिए ये क्या है? सिंगुलर है। ठीक है बेटे, ये क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन आपका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन जो है वो आना है। तो नीदर यू नॉर शी हैज मेड द मिस्टेक, ये आपका आंसर रहेगा बेटे। ठीक है, तो नीदर यू नॉर शी हैज मेड द मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी आपको बताना है। मॉडल ऑक्सिलरी और कुछ नहीं होता बेटे, मॉडल ऑक्सिलरी आपके मॉडल वर्ब का ही एक दूसरा नाम है। राइट, मॉडल वर्ब का ही एक और दूसरा नाम है मॉडल ऑक्सिलरी। तो पैसेंजर्स डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, यहाँ पर प्रोहिबिशन आपको दिखाना है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब बेटे होता है मनाही। राइट, प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या होता है? मनाही होता है प्रोहिबिशन का मीनिंग। तो यहाँ पर आपको मनाही के लिए आपको ब्लैंक में फिल करना है कि कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा। हमेशा हमेशा मॉडल वर्ब कोई ना कोई एक्स्ट्रा या एडेड बेनिफिट देते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मीनिंग या एडेड बेनिफिट आपका सेंटेंस में दिया जाएगा, उससे कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा जो अर्थ है वो निकल के आएगा जो आपके सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता चल जाएगा मॉडल वर्ब के ऐड होने से। तो यहाँ पर प्रोहिबिशन का आपको मीनिंग बताना है। प्रोहिबिशन के लिए हमेशा या तो आप क्या यूज करते हैं बेटे, या तो मस्ट यूज करते हैं या फिर मस्ट नॉट यूज करते हैं। अब आप देखिए, प्रोहिबिशन के लिए मस्ट और मस्ट नॉट में से आपको किस तरीके से यूज करना है। अगर आपके ब्लैंक के बाहर नॉट लिखा हुआ है तो आप ब्लैंक में सिर्फ और सिर्फ मस्ट लिखेंगे, और अगर बाहर नॉट नहीं लिखा हुआ है तो आप मस्ट नॉट दोनों लिखेंगे प्रोहिबिशन के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप दिस इज क्लियर। फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पैसेंजर्स मस्ट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब एक्टिव पैसिव की बात आ गई बेटे। रिपोर्टेड स्पीच में जैसे मैंने आपको बताया था क्या चीजें ध्यान रखनी है, ऐसे ही एक्टिव पैसिव में बता देता हूं मैं। एक चीज आपको याद रखनी है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय एक चीज आपको याद रखनी है, वो एक चीज यही है कि एक तो सबसे पहली बात तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर चेंज करना है।
इन दोनों की पोजीशन आपकी चेंज रहेगी, सबसे पहली बात तो यही है। और फिर उसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब को आपको चेंज करना है, लेकिन जब भी एक्टिव का फॉर्म ऑफ वर्ब आता है आपके सामने तो उसको पैसिव में हमेशा आप V3 के अंदर चेंज करेंगे और उसके साथ बाद में लगाएंगे बाय, और बाय के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। जो आपके स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा हुआ है जब वो लास्ट में आ जाएगा तो वो आपके बाय के बाद ही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर एक प्रॉब्लम बस इतनी सी रह गई है अब कि ये है क्वेश्चन, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, बात वही है सर, बात वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा उसको आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। जैसे अगर ही है तो हिम हो जाएगा, ठीक है, ही है तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हिम के अंदर चेंज हो जाएगा। शी है तो हर के अंदर चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, शी है तो हर के अंदर चेंज हो जाएगा। इट है तो इट में ही रहेगा बेटे, इट के अंदर कोई चेंज नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, सो ये चेंजेस आपके रहेंगे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब इन सारी बातों को यहां पर ध्यान में रखते हुए चेंज करते हैं। चलिए, ही जो है उसको आपको लास्ट में लेके आना है और ही किस में चेंज होगा, हिम के अंदर। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में हिम लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में हिम है, बाकी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को आप भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद अब डिड जो है, डिड आपका V2 फॉर्म है, ये चीज आप ध्यान रखिए, V2 फॉर्म जो है वो V2 के हिसाब से ही चेंज होगा। V2 जो है वो आपका फॉर्म किस में चेंज होगा, वो आपका was प्लस V3 में चेंज होगा। किस में चेंज होगा बेटे, was प्लस V3 के अंदर चेंज होगा। अब मेन वर्ब आपकी किल है, किल तो V3 के अंदर किल्ड बन गया, ठीक है। और डिड जो है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, was में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो तो आपका हो गया गलत क्योंकि वहां पर डिड था। थर्ड ऑप्शन में आपका was है तो was a lion killed by him, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर है। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बहुत ही बढ़िया जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और सबके लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मिस्टर सुधीर सोनी इज डैश RAS ऑफिसर। मिस्टर सुधीर सोनी इज डैश RAS ऑफिसर। यहां पर आपको फिल करना है आर्टिकल से। आर्टिकल आप सभी ने पढ़े हैं, ए एंड, माफ कीजिएगा, ए एंड और द, राइट, ए एंड और द। यहां पर ये तीन आर्टिकल आपके रहते हैं और इन्हीं तीनों आर्टिकल में हमेशा हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि भाई ए किसके साथ यूज करना है, एंड किसके साथ यूज करना है और द किसके साथ यूज करना है। चलिए अभी के लिए तो आप द को भूल जाइए, ठीक है। तो पहले फोकस करते हैं ए और एंड पे। बेटे एक चीज याद रखिए, जिस वर्ड के आगे आपको आर्टिकल यूज करना है, जिस वर्ड के आगे आपको आर्टिकल यूज करना है, वहां पर आपको सबसे पहली बात ये देखनी होगी कि हिंदी के वर्णमाला में अगर उस वर्ड की स्टार्टिंग की जो साउंड है वो आपकी व्यंजन की है, ठीक है, अगर उसकी स्टार्टिंग के साउंड आपकी व्यंजन की है तो वहां पर आप ए यूज करेंगे, और अगर वो स्टार्टिंग की साउंड स्वर की है तो आप यहां पर एन यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी को। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है RAS, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि A E I O और U इन्हीं के साथ एन यूज होता है, लेकिन नहीं बेटे, सिर्फ इन्हीं के साथ एन यूज नहीं होता, एन यूज होता है स्वर की साउंड के साथ, ठीक है। हिंदी के जो स्वर है, अगर आपको किसी वर्ड के स्टार्टिंग में वो स्वर सुनाई दे जाए तब वहां पर आपको एन यूज करना है बेटे। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे RAS लिखा हुआ है, RAS के अंदर, RAS के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि RAS में स्टार्टिंग की जो साउंड है बेटे, RAS के अंदर स्टार्टिंग की जो साउंड है वो आपकी यहां पर रहेगी आ, ठीक है। आ की आपकी स्टार्टिंग की साउंड है, तो उस आ की स्टार्टिंग की साउंड को ही आपको फिगर आउट करना है, उस आ की स्टार्टिंग की साउंड को ही आपको देखना है। ये जो आ की स्टार्टिंग की साउंड है ये आपकी स्वर की साउंड है, इसीलिए यहां पर क्या आएगा बेटे, आंसर एन आएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है।
व्यंजन का भी एक आपको मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे अगर आपके पास है यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन नाम का एक वर्ड जो है वो आपके पास है। अब यूरोपियन के अंदर आप देखिए स्टार्टिंग की जो साउंड है वो क्या है, यू। तो ये तो स्वर तो नहीं हुआ, ये तो व्यंजन हुआ। तो इसीलिए यूरोपियन के आगे हमेशा यूरोपियन लिखा जाता है बेटे। क्या लिखा जाता है? यूरोपियन लिखा जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो बिल्कुल आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, एक इडियम है, बहुत ही बढ़िया इडियम है, मीनिंग भी आपको साथ साथ में बताया जाएगा। चलिए इडियम है आपके पास, अ रोलिंग स्टोन डैश। ठीक है, करेक्ट इडियम आपको फिल करना है कि करेक्ट इडियम यहां पर क्या रहेगा, अ रोलिंग स्टोन डैश। अब इस डैश में आपको क्या फिल करना है, आप ध्यान से समझिए कि अगर कोई रोलिंग स्टोन है, रोलिंग स्टोन है मतलब गिरता हुआ या घूमता हुआ पत्थर जो है, रोल करता हुआ जो पत्थर है, अगर वो आपके पास है तो वो कभी भी अपने साथ किसी भी चीज को चिपका कर नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, अगर वो बिल्कुल साफ सुथरा सरफेस है, तो अगर वो स्फेरिकल शेप में है तो अपने साथ कुछ भी चिपका कर नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कैरीज रफ विंड नहीं आएगा, किल्स नो वन भी नहीं आएगा, गैदर्स नो सॉस भी नहीं आएगा। आपका आंसर रहेगा फोर्थ वन, गैदर्स नो मॉस। तो आपका आंसर है अ रोलिंग स्टोन, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स, A rolling stone gathers no moss. A rolling stone gathers no moss का मतलब जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर फटाफट अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है उसको उस जगह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। इसका मतलब है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। चलिए बेटे आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Fill in the blank with the correct option. Correct option से fill in the blank करना है। When Monisha reached the bus stand, the bus dash. When Monisha reached the bus stand, the bus dash. बहुत ही इजी, बहुत ही आसान एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटे। टेंसेस का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग आ जाता है आपके, बार बार पूछा जाता है ये आपके कॉमन इंग्लिश के पेपर में। चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी आपके पास ऐसे सेंटेंस हो ना कि एक काम खत्म होने से पहले दूसरा हो गया, दूसरा काम खत्म होने से पहले तीसरा हो गया, इस तरीके के जो सेंटेंस जब भी आपके पास आते हैं जिसके अंदर आपके पास बेटे दो एक्शन है, कितने एक्शन है, दो एक्शन है, तो उसमें हमेशा हमेशा जो फर्स्ट एक्शन है, पहले जो काम हो रहा होता है, उसके साथ बेटे आपका जो वर्ब फॉर्म है वो आता है हैड प्लस वी थ्री। फर्स्ट एक्शन जो है उसके साथ आपका वर्ब फॉर्म क्या आएगा, हैड प्लस वी थ्री। और सेकेंड ऑप्शन जो है उसके साथ आपका वर्ब फॉर्म क्या आएगा, सिंपल वी टू, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि आपका होता है पास्ट टेंस का। राइट बेटे, अब यहां पर देख लेते हैं कि पहला एक्शन कौन सा है, बाद वाला एक्शन कौन सा है। तो व्हेन मोनिशा रीच द बस स्टैंड, द बस डैश। तो मोनिशा के बस स्टैंड पहुंचने से पहले ही बस जो है वो जा चुकी थी। अब बस का जाना वो पहले हुआ। ठीक है, आप अपने टाइम के हिसाब से देखेंगे तो बस पहले जा चुकी थी, मोनिशा तो बाद में आई है। तो इसीलिए जो पहला एक्शन है वो हुआ बस का जाना। तो इसीलिए यहाँ पर हैड प्लस वी थ्री को हम यूज करें। हैड प्लस वी थ्री अब आप देख लीजिए बेटे किस ऑप्शन में, वॉज है फर्स्ट ऑप्शन में, बिल्कुल गलत। थर्ड ऑप्शन में ऑलरेडी फेल्ट, बिल्कुल गलत। फोर्थ ऑप्शन में हैज बीन, बिल्कुल गलत। तो इसीलिए हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये आपका सही आंसर है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा इसके साथ, ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटे। जब भी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब या तो हैज या हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब यहाँ पर बीन आ जाएगा। बीन जो है वो बेटे आपका बी का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो परफेक्ट में आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हैज और हैव बीन प्लस वी वन आई एन जी, हैज और हैव बीन प्लस वी वन आई एन जी प्लस सिंस और फॉर विद टाइम। तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटे। यहाँ पर ये आपका फॉर्मेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर सिंस किसके साथ यूज होता है, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम है
तो उसके साथ आप सिंस यूज करेंगे। अगर कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो उसके साथ आप फॉर यूज करेंगे। ठीक है बेटे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 5 बजे, ये चीज आपको देखनी है। अगर ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन के अंदर आपका रहेगा 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, 15 दिन, फोर्टनाइट। ठीक है, तो ये जो है ये आपका होता है ड्यूरेशन। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमें देखना है कि इन चारों के चारों सेंटेंसेस के अंदर करेक्ट जो है वो कौन सा रहेगा। चलिए, मिस्टर मेहता हैज बीन वेटिंग फॉर 2 o'clock। 2 o'clock मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन 2 o'clock के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस यूज होता है, तो इसलिए फॉर गलत। सेकंड, मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक हो सकता है। मिस्टर मेहता हैज बीन वेक्ड सिंस, अरे वेक्ड आ गया तो वेक्ड तो आ गया, वो तो गलत ही हो गया, V1 ING हमें चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया बेटे। हैज बीन वेकिंग फ्रॉम, फ्रॉम तो हमारी बात ही नहीं हुई थी, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा बेटे। तो मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा बेटे। राइट, तो आई होप दीज ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। और ये सभी जो क्वेश्चंस है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं। तो बेटे आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कल भी इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर भी कुछ एक और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। जिनको भी इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है उन सभी के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप ये सभी को आपको क्लियर हुआ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास बेटे। तो कल मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन जो है वो आगे चलेगी। सो थैंक यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद।